इस सेगमेंट में सबसे पहले बात करेंगे वायरस के खिलाफ जारी हिंदुस्तान के युद्ध की। अब वो दिन दूर नहीं है जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड आपको खुले बाजार में खरीदने को मिल जाएगा और इससे लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश कर दी है। अब गेंद जो है DGCI के पाले में है कि वो दोनों टीकों को खुले बाजार में उतारने पर क्या फैसला सुनाता है। देखिए। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में इस्तेमाल 2 वैक्सीन अब खुले बाजार में मिलेंगी। जी हां, सही सुना आपने। बहुत जल्द कोवैक्सीन और कोविशील्ड आप बाजार के किसी मेडिकल स्टोर से खरीद पाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश की है। मतलब वैक्सीन को बिना किसी शर्त के इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी देश में इन टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DGCI अब दोनों टीकों को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश का मूल्यांकन करेंगे और अपना फैसला देंगे। लेकिन सवाल है, इन दोनों वैक्सीन को बाजार में बेचा कैसे जाएगा? इसके लिए क्या गाइडलाइंस तय होगी? सूत्रों के मुताबिक कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्लिनिक और अस्पतालों में आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन बेचते वक्त अस्पताल प्रशासन को खरीदने वाले की कोविन पर पूरी डिटेल दर्ज करनी होगी। खुले बाजार में इन दोनों वैक्सीन की कीमत क्या होगी, ये फिलहाल बता पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का इतिहास लिख दिया है। भारत में जिन वैक्सीन को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है उसमें कोविशील्ड सबसे ऊपर है। इस वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 65 से 70% तक कारगर पाया गया है। वहीं 100% देसी कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% असरदार साबित हुई है। अब देखना यह है कि DGCI कब तक दोनों वैक्सीन को खुले बाजार में उतारने की इजाजत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण इस वक्त पूरे देश में जरूर कहर बरपा रहा है, लेकिन महानगरों में स्थिति थोड़ी सुधरती नजर आ रही है। बात हम मुंबई की कर रहे हैं, जहां पर कोरोना के नए संक्रमण के मामले अब लगातार कम हो रहे हैं। ये राहत की बात है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में BMC ने कहा है कि मुंबई में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है और इसकी पुष्टि के लिए BMC ने जनवरी की शुरुआत से 15 जनवरी तक के आंकड़े भी पेश किए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो ये बताता है कि मुंबई धीरे धीरे कोरोना मुक्त हो रही है। देखिए। दूसरी लहर में एपिसेंटर बनी मुंबई में तीसरी लहर में हालात पूरी तरह काबू में हैं। BMC के बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए गए अपडेट से बेहतर भला क्या होगा? दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी की शुरुआत में तीसरी लहर के भंवर में फंसी मुंबई दूसरी लहर की यादें ताजा करती दिखने लगी थी। लेकिन अब नए संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा भी गिर रहा है और अस्पताल जाने की नौबत भी कम होने लगी है। लिहाजा BMC को देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना काबू में दिखाई दे रहा है। BMC के इस दावे की हकीकत की जांच करें उससे पहले BMC ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सिटी कोरोना रिपोर्ट पर क्या कहा है उसकी डिटेल जान लीजिए। 9 जनवरी कोरोना संक्रमण के 20,318 नए केस आए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इतनी गिरावट आई कि 18 जनवरी को नए केस की संख्या 7,000 रह गई। इसके अलावा आंकड़ों के आधार पर मुंबई में कोरोना के हालात का जो जिक्र बॉम्बे हाईकोर्ट में BMC ने किया है उसके मुताबिक 15 जनवरी तक कुल 84,352 सक्रिय मामलों में से 7% मरीज अस्पताल में भर्ती थे, 3% ऑक्सीजन बेड पर, 1% ICU में और उनमें से 0.7% वेंटिलेटर पर थे। ये बहुत सुखद समाचार है कि मुंबई में कोरोना काबू में है। ओमिक्रॉन वाली लहर मुंबई में कहर नहीं बरपा पा रही। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में तीसरी लहर की जिस पीक की आशंका जताई जा रही है वो क्या मुंबई में असर नहीं दिखाएगी? फिर BMC का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब मुंबईकरों के संक्रमित होने के ताजा डेटा में देखिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,032 नए मरीज सामने आए हैं। इन 24 घंटों में 18,241 मरीज रिकवर भी हुए। मुंबई में इस समय कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 31,856 है।
असल में मुंबई में कोरोना के केस 9 जनवरी के बाद लगातार गिर रहे हैं। बीएमसी ने कोर्ट में इसी को आधार बनाया है। जाहिर है अमूमन बीएमसी के खिलाफ शिकायत करने वाले को भी बीएमसी के इस आंकड़े आधारित रिपोर्ट से बड़ी राहत महसूस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी? हर शख्स के जहन में यह सवाल उठ रहा है। भारत इस समय तीसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। इस बीच एक राहत भरा अनुमान सामने आया है। आईसीएमआर का मॉडल आपकी टेंशन को थोड़ा कम कर सकता है। वायरस की चाल का विश्लेषण करने के बाद आईसीएमआर ने अनुमान लगाया है कि 11 मार्च तक कोरोना का सुस्त पड़ जाना संभव है। न केवल सुस्त पड़ सकता है ये, बल्कि पेंडेमिक से एंडेमिक स्टेज पर भी पहुंच सकता है। क्या होती है एंडेमिक स्टेज और कैसे ये शुभ संकेत है, जानिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से जंग के मोर्चे पर शुभ संकेत। आईसीएमआर का टेंशन कम करने वाला अनुमान। मार्च तक सुस्त पड़ जाएगा वायरस। देश कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। तीसरी लहर को लेकर तमाम आशंकाएं जाहिर की जाती रही हैं, लेकिन अभी तक जो वायरस की चाल सामने आई है वो दूसरी लहर जितनी भयानक नहीं है। शुरुआत में मामलों में उछाल तो तेजी से आया, लेकिन फिर मामले बढ़ने की रफ्तार कम होने लगी। हालांकि आज फिर से मामलों में उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में 2,82,970 केस सामने आए हैं। कल के मुकाबले 18.9% ज्यादा नए केस। रिकवरी रेट 93.88% है। दिल्ली में मेरे को पता है कि पिछले कुछ दिनों में आप आंकड़ा देखे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन का आंकड़ा देख के ऐसे कोई सिद्धांत या निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेंड हमें पता करना है तो 3 टाइम पॉइंट्स डेटा जरूरी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा 3 हफ्ते तक इंतजार करिए और देखिए वो ट्रेंड जारी रहता है, क्योंकि 3-4 दिन का आंकड़े का ऊपर सिद्धांत या निर्णय गलत हो सकता है। भले ही कोरोना के आंकड़े फिलहाल लुका छिपी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में हालात तेजी से सुधर सकते हैं। 11 दिसंबर को देश में पहला ओमिक्रॉन का मामला सामने आया था। आईसीएमआर का अनुमान है कि 11 मार्च तक कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ जाएगा और ये पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ेगा। नया कोई वेरिएंट निकल के नहीं आया तो 11 दिसंबर में हमें पहले जो रिपोर्ट है ओमिक्रॉन का वो देखने को मिला इंडिया से, और उसी से हम पकड़ लेते हैं कि 3 महीना, तो 11 जनवरी, 11 फरवरी एंड 11 मार्च, मान लीजिए कि मिडल ऑफ मार्च महीना के अंदर ये आंकड़ा जो ऊपर ऊर्ध्वमुखी आंकड़ा हम देख रहे हैं ऊपरी तरफ जा रहा था, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। और एपिडेमिक जो सिचुएशन है ये भी संभावना है जरूर कि वो एंडेमिक हो। कोरोना के पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ने का अनुमान पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। अब ये भी समझ लीजिए कि महामारी की एंडेमिक स्टेज होती क्या है। कोरोना फिलहाल पैंडेमिक स्टेज में है। पैंडेमिक मतलब संक्रमण तेजी से और व्यापक स्तर पर होता है। एंडेमिक स्टेज में संक्रमण मध्यम या कम स्तर पर होता है। मामलों में खतरनाक स्तर पर कोई इजाफा देखने को नहीं मिलता। एंडेमिक स्टेज में लोग धीरे धीरे बीमारी के साथ रहना सीख लेते हैं। आईसीएमआर के अनुमान से पहले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल भी राहत का अनुमान लगा चुके हैं। उन्होंने अपने मॉडल के आधार पर कहा है कि तीसरी लहर का अंत फरवरी महीने में हो जाएगा। 23 जनवरी तक पीक आ सकती है, लेकिन पीक के दौरान मामले 4 लाख से नीचे ही रहेंगे। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले 1 हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपनी पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। भले ही आईसीएमआर का अनुमान है कि 11 मार्च तक वायरस कमजोर हो जाएगा और एंडेमिक स्टेज आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानियां छोड़ दें। एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि जब तक एक भी एक्टिव केस है तब तक हमें सावधानी और सतर्कता का साथ नहीं छोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और देखिए, कोरोना संक्रमण के बीच ब्रिटेन से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह ऐलान किया है कि 27 जनवरी से कोरोना के खिलाफ जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो खत्म कर दी जाएंगी। हालांकि कुछ पाबंदियां आगे धीरे धीरे खत्म होंगी संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए। देखिए रिपोर्ट। ओमिक्रॉन से जूझती दुनिया को ब्रिटेन के फैसले ने उम्मीद की नई किरण दी है। उम्मीद यह कि ब्रिटेन की सरकार ने करीब मान लिया है कि ओमिक्रॉन की लहर खत्म होने की कगार पर है। लिहाजा देश में जो पाबंदियां लगाई गई थी उसे भी अब उठा लेने का वक्त आ गया है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि 26 जनवरी से इन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाएगा। 27 जनवरी से नागरिकों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। ब्रिटेन में प्रतिबंध खत्म होने के बाद किसी काम से घर से बाहर निकलने वालों को कोविड पास की जरूरत नहीं होगी। सेल्फ आइसोलेट होने की अनिवार्यता वाले कानून भी लागू नहीं रह जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के दूसरे नियमों की अनदेखी पर किसी तरह की सजा या जुर्माना का प्रावधान नहीं रहेगा। अगर किसी का कोरोना टेस्ट 2 बार नेगेटिव आता है तो भी उसका सेल्फ आइसोलेशन पहले की तरह अब 7 दिन नहीं बल्कि 5 दिन ही होगा। हालांकि इस बीच ये बात नोट करने वाली है कि ब्रिटेन ने चाहे पाबंदियों को खत्म करने का फैसला किया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि कोविड गाइडलाइन जारी होती रहेगी। बंद जगहों पर मास्क की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर रखा जा सकता है। ब्रिटेन उन देशों में शुमार है जहां ओमिक्रॉन ने सबसे पहले कहर मचाया था। जनवरी के शुरुआत में यहां कोरोना का संक्रमण दर उस स्तर पर था जहां सरकार करीब रोजाना नई गाइडलाइंस जारी करती थी। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना काल अब बीतता दिख रहा है। ताजा आंकड़े कोरोना के कोहराम का अंत होने का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन में कोरोना के करीब 94,000 नए केस सामने आए हैं, जो कि 29 दिसंबर को मिले कोरोना मामलों से तकरीबन 2.5 गुना तक कम है। इतना ही नहीं, कोरोना के रोजाना के केस भी लगातार घट रहे हैं। अब सवाल यह बनता है कि ब्रिटेन में क्या वाकई कोरोना दम तोड़ रहा है? इस सवाल का जवाब किसी थ्योरी, किसी रिसर्च, किसी कागजात में ढूंढने से बेहतर है कि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लेटेस्ट स्पीच में सुन लें। प्रधानमंत्री जॉनसन का कहना है कि कोविड अब हमेशा रहने वाला है, इसलिए हमें कानूनी नियमों को सलाह और मार्गदर्शन के साथ बदलना होगा। साथ ही वायरस वाले लोगों से सावधान और दूसरों का ध्यान रखना होगा। ब्रिटेन में कोरोना जाने वाला है या छकाने वाला है, इन सवालों के जवाब फिलहाल नहीं मिल सकते। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि ब्रिटेन की कोरोना से लड़ाई फिलहाल फाइनल फेज में पहुंचती दिख रही है, जो सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।